नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। ओके, और ये जो टाटा एलेक्सी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं ना, ये स्टॉक आप कह सकते हैं ऐसा है, वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर ये स्टॉक हो सकता है जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाजार को भी इसको पता है, और यही कारण है टाटा एलेक्सी एक अनप्रेसिडेंटेड गिरावट, एक लगातार एक गिरावट के दौर से गुजर रहा है। और अगर आप टाटा एलेक्सी को देखोगे ना पिछले एक साल में, तो ये स्टॉक 38.95 ऑलमोस्ट 40%, और जो उसने हाई लगाया था वहां से अगर आप देखोगे तो ये आपको 46% गिरावट दिखा चुका है। और जब टाटा की कोई कंपनी 46% की स्टॉक आप कहते हैं गिरावट दिखाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि खराबी स्टॉक में नहीं होगी, जो सेक्टर है ना वही इतने ज़्यादा आप कह सकते हैं एक नेगेटिव पैच से चल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा क्यों। कई निवेशक जो टाटा एलेक्सी में निवेशित हैं वो ये बात को समझते होंगे आखिर टाटा एलेक्सी की प्रॉब्लम क्या है। नहीं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और देखिए, टाटा एलेक्सी नहीं, पूरा का पूरा टाटा ग्रुप के अगर आप स्टॉक को देखोगे ना, वो इतनी ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं, चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी हो, चाहे वो टाटा एलेक्सी हो, चाहे वो टाटा की कोई अन्य कंपनियां हो, टाटा केमिकल्स हो, हर कोई अनप्रेसिडेंट गिरावट दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों है, फ्यूचर में किस तरह चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी वो चीज़ें जो आपको ध्यान में रखी हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत बहुत ज़्यादा चैनल की ग्रोथ होती है। नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखिए ये जो आर्टिकल है ना, ये बहुत अच्छे समराइज़ किया है कि प्रॉब्लम क्या चल रही है टाटा एलेक्सी में। देखिए, और इसके लिए ना आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और टाटा एलेक्सी Q3 के नंबर कैसे आए थे ये सब चीज़ बता देंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, टाटा एलेक्सी जो Q3 का नंबर आया था वो एक मिक्स रिजल्ट शो किया था पूरे के पूरे वर्टिकल, यानी जो इनके जैसे जो धंधा ये करती हैं, यानी आप कह सकते हैं जो अन्य सेक्टर कोई कंपनी कैटर करती है वहाँ पे। ओके, तो आप पाएंगे, और चाहे ज्योग्राफीज हो, ओवरऑल ग्रोथ आप देखोगे ना वो फ्लैटिश ही रही थी। बात करें ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की, तो भाई साहब मात्र 0.5% क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा था कांस्टेंट करेंसी टर्म में। और इसका इम्पैक्ट क्यों हुआ था ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का, ऑटोमोटिव डिमांड बहुत ज़्यादा वीक थी, चाहे वो यूरोप में हो चाहे यूएस में हो, और रिमेन्स द लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर एट 55%। देखिए, आपको समझना पड़ेगा टाटा एलेक्सी का जो सबसे बड़ा एक्सपोजर है ना, जहाँ से वो मोर देन 50% और अप्रॉक्सीमेटली 55% पिछली बार कमाया था, वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। और यूएस ने तो सबसे बड़ा जो टैरिफ लगाया है वो उसी चीज़ में लगाया है। और आपको पता होगा टाटा मोटर्स ने क्या किया है, टाटा मोटर ने जो एक्सपोर्ट है अप्रैल से बंद कर दिया यूएस में, ताकि पूरी क्लियर पिक्चर जब तक नहीं हो जाती टैरिफ को लेकर के वो कोई भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सेटबैक है इनके लिए। इसके साथ साथ बात करें मीडिया और कम्युनिकेशन ने 0.4% क्वार्टर ग्रोथ दिखाया था, जबकि जो हेल्थ केयर और लाइफ साइंस था ना वो 1.1% बढ़ा था क्वार्टर क्वार्टर बेस पे, अगर आप कांस्टेंट करेंसी टर्म में देखोगे। और ऐसा क्यों हुआ, नए कस्टमर विन अच्छे रहे, और जो डिजिटल और आप कह सकते हैं जनरेटिव एआई ऑफरिंग दी थी उसने काफ़ी अच्छा काम किया था कंपनी के लिए, और 11.8% कॉन्ट्रीब्यूट किया इनका ओवरऑल रेवेन्यू को। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे कोई बहुत बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर तो वो नहीं है, सबसे बड़ा आज भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है। और बात करें आने वाले समय में, तो जो नियर टर्म आउटलुक है वो भी वीक दिखता है। ये Q3 में ही बोल दिया गया था, प्राइमरली क्यों, चैलेंजिंग डिमांड एनवायरनमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में। और भैया ये तब की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना कोई भी टैरिफ नहीं लगाया था, तब इतनी हालत खराब थी और इतनी ज़्यादा वीकनेस की बात कही जा रही थी। अब तो ऑलरेडी चल चुका है। एक और पॉइंट जो आपको समझना पड़ेगा, जो चाइनीज़ ईवी का जो राइज हुआ ना, और मैन्युफैक्चरिंग रीशेपिंग ग्लोबल ऑटोमोटिव मार्केट में, और भैया BYD तो तबाही मचा रखी है। टेस्ला तक को उसने पीछे छोड़ दिया। और बात सिर्फ सेल्स की नहीं है, बात यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आप। और ये इम्पैक्ट क्या आ रहा है टाटा एलेक्सी को, जिसका जो रेवेन्यू हैवीली डिपेंड होता है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। और जैसे जैसे चाइनीज़ ईवी ना ट्रैक्शन गेन कर रही है मार्केट शेयर में, जो वेस्टर्न OEM है वो चाइना यानी आप देखिए कुछ कंपनियां जो यूएस की हैं वो चाइना में भी काम करती हैं, उनका जो OEM वहीं पे हैं,
वहाँ से उनको आप कह सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिल रही है और वो अपने जो स्ट्रैटेजीज है उसे रीथिंक कर रही है। इसके साथ साथ वो R&D बजट को गिरा रही हैं। देखिए प्रॉब्लम यही आती है, चाइना जहाँ पीछे होता है, जो सरकार है वहाँ की वो इतना ज़्यादा बैक करती है अपनी कंपनीज को, इतना ज़्यादा R&D में पैसा लगाती हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि जैसी वीकनेस आई पूरी कंपनी पीछे हो गई R&D बजट कट से और रीफोकस कहाँ कर रही है भैया, ICE इंजन में, ठीक है, इंटरनल कंबंशन इंजन में और हाइब्रिड व्हीकल में। और ये स्लो डाउन डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है टाटा इलेक्सी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को और रिफ्लेक्टिंग इन मॉडेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। हाँ, इसके रिस्पॉन्स में आप देखोगे टाटा इलेक्सी ने अपनी ज्योग्राफी डाइवर्सिफाई की है, मतलब सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है और विथ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कहाँ पर, इंडिया में, जापान में और इमर्जिंग मार्केट्स में। इसके साथ साथ टाटा इलेक्सी इन्वेस्ट कर रही है इनोवेटिव सॉल्यूशंस में। लेकिन ये देखिए उतना बात नहीं होगा, इन बातों को चर्चा करना में जो सही इसलिए नहीं लग रहा, अब ट्रंप के टैरिफ आ चुके हैं, चाइना में अलग से टैरिफ आ चुके हैं। देखिए याद रखिएगा, चाइना में जो टैरिफ लगे हैं वो 20% के ऊपर टैरिफ लगे हैं। 34% ट्रंप ने लगाए, उससे पहले 20% ऑलरेडी लगे हुए थे। ओवरऑल ये 54% टैरिफ हो चुका है। ओके, नाउ एक पोटेंशियल स्लो डाउन IT स्पेंड में कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप आप कह सकते हैं टैरिफ प्रोसेस करेंगे। टाटा इलेक्सी ना कुछ रेवेन्यू चैलेंजेस मिले उसे, अनसर्टिनिटी दिख रही है ट्रंप एरा टैरिफ में, तो ये काफ़ी हद तक अनसर्टिनिटी गायब हो चुकी है। ट्रंप ने टैरिफ लगा चुका है और एक्सट्रीम भाव में लगाया है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही है। यूरोपियन जो ऑटोमोटिव कंपनीज हैं और जो टाटा इलेक्सी रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे। 30% रेवेन्यू US से आता है, 40% का यूरोप से आता है और कोई भी गिरावट IT स्पेंडिंग में आप देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट डिले करेंगे और ग्रोथ को स्लो करेंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ मैनेजमेंट कॉल को अगर आप देखोगे तो भाई देखिए टाटा इलेक्सी ने क्या लॉन्च किया है, एवना SDV सॉफ्टवेयर सूट C या 2 to 5, ये पार्टनरशिप है कॉलकॉम के साथ। ओके, नाउ कंपनी सिक्योर की है बहुत सारे मल्टी मिलियन डील तमाम वर्टिकल में, जिसमें एक सिग्निफिकेंट डील जो है वो US बेस्ड MSO से है मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर में, और एक लॉन्ग टर्म डील है ग्लोबल मेडिकल डिवाइस OEM लेवरेजिंग AI। ठीक है, आप देखें नियर टर्म रीप्रायोरिटाइजेशन कहाँ पर, EV और R&D बजट में कुछ OEMs कह रही हैं कि भाई हम ICE और हाइब्रिड के साथ जाएंगे। टाटा इलेक्सी अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से लेकर के, ठीक है, और लगातार कंटिन्यू कर रही है तमाम एरियाज़ में। कंपनी का स्ट्रेटेजिक फोकस है वो जापान में है, इमर्जिंग मार्केट में, और इंडिया शानदार इनको पॉजिटिव रिजल्ट देता अभी भी दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू जो इंडिया से आया था वो 21.9% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जबकि जापान और इमर्जिंग मार्केट में आप देखेंगे तो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया 66.8% का ईयर ऑन ईयर। और ये जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ना, ये तमाम रीजन्स में आप देखेंगे इज एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिशियल इन द कमिंग क्वार्टर। ओके, इसके साथ साथ टाटा इलेक्सी ने क्या लॉन्च किया था, एक ODC पुणे में फॉर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान में, ठीक है, जापान के साथ, टू एसलेस सॉफ्टवेयर वर्चुअल डेवलपमेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टेड EV और ADAS टेक्नोलॉजी। ये गाड़ी की एक टेक्नोलॉजी होती है। ओके, नाउ अब अगर हम बात करें ना लेवल्स कैसे होने चाहिए या वो कौन से लेवल जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको यहाँ 5371 पॉइंट था, ये बहुत बुरी तरह टूट चुका। फिर पहला सपोर्ट था 5000, जो साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा तगड़ा सपोर्ट रहता है, वो टूट चुका। दूसरा सपोर्ट आता है भाई साहब 4786 रुपीज़ में। तीसरा सपोर्ट आता है आपका 4415 रुपीज़ में। तो ये सपोर्ट अभी बचा हुआ है, आने वाला समय देखना कैसे रहेगा, और फिर 4415 रुपीज़। ठीक है, बात करें फिबोनाची सीरीज़ में तो भैया चीज़ें इसी प्रकार की हैं। देखिए ट्रेंड अभी आपका बियरिश है, मूविंग एवरेज आपका बियरिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी आपका बियरिश है। मुझे पर्सनली ये लगता है अगर बिटवीन 4300 4500 आपको ये स्टॉक मिल रहा है ना टाटा इलेक्सी फॉर अ लॉन्गर टर्म, आपको एक बहुत बहुत शानदार स्टॉक एक बहुत अच्छे लेवल्स में मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम ये है अभी सेक्टर इशू है, इसका जो फोकस एरिया वो भी टाटा ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा बहुत आराम से, भले ही वीकली हो, एक्यूमुलेशन हम सबको करते रहना है दोस्तों। ओके, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।